उधर राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार उपेंद्र सहनी ने आज सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के हर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जनता विरोधी सरकार है। आइए देखते हैं सीतामढ़ी से ये खास रिपोर्ट। बिहार में चुनावी साल चल रहा है और इस चुनावी साल में जो राजनीति है काफी गर्मा गई है। अभी जिस पार्टी के गाड़ी के सामने में खड़ा हूँ, पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की भी घोषणा हो चुकी है, भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी उपेंद्र सहनी के रूप में। और इस पार्टी ने अपने दो 4 उप मुख्यमंत्री का घोषणा किया है। पहला निजामुद्दीन है जो मुस्लिम समाज से आते हैं, दूसरे यादव समाज से, तीसरा ममता कुमारी सिंह है और चौथा जय मंगल राम है। इनके जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में इनकी किस तरह की तैयारी है। सर, पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लगभग चरम पे है ये चुनाव, किस तरह से बिहार में तैयारी आप लोग की? देखिए, पूरे बिहार में हमारा 38 जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, बूथ कमेटी है, मतलब पूरा के पूरा कमेटी हमारा बना हुआ है। हमारे कार्यकारी जो है प्रदेश अध्यक्ष मानिक चंद जी है और यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे ब्रिज मोहन यादव जी है, काफी एक्टिव है और जन जन तक जाकर संदेश पहुंचाने का उन्होंने काम करता है और पार्टी को नीचे से ऊपर ले जाने का काम इन्होंने किया है। देखिए, पूरे बिहार में हम लोग पार्टी का सदस्यता रथ चला गांव की ओर निकाले हुए हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे प्रदेश कमेटी ने घोषणा किया है कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट उपेंद्र सहनी होंगे जो मल्लाह समाज से आता है, जो आप हैं, जो मैं हूं। और साथ ही साथ 4 डिप्टी सीएम होगा जो विभिन्न 4 वर्गों से है। इसमें जय मंगल राम दलित परिवार से, ममता कुमारी सवर्ण प्रकोष्ठ से है और उसके बाद मुस्लिम समाज से है निजामुद्दीन शाह और लालू प्रसाद यादव जो सारण के रहने वाले हैं। वो पुराना लालू नहीं, नया लालू है, नए जुग का लालू है और हमारे सारथी बनेंगे और पूरा बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए लालू प्रसाद यादव को भी हमने डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बना रहे हैं। जी, आपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, चुनाव के लिए, वोट के लिए किस तरह की रणनीति बनाई है आप लोगों ने? देखिए, हम विगत लोकसभा 2024 में 21 जगह से अपना कैंडिडेट उतारा था। इतना जदयू और बीजेपी भी नहीं उतार सका जितना हमने उतारा। देखिए, उसमें तीसरे नंबर का पार्टी हमने बना है और हमने 1,80,559 मत प्राप्त किया है, जो बिहार में हम लोग जैसे पार्टी है वैसा कोई नहीं है। यानी नंबर 1 का पार्टी हम बनना चाहते हैं 2025 में। तमाम जनता से आग्रह करते हैं कि हम की बार जदयू सरकार और एनडीए सरकार को भगाना है, क्योंकि इनके चाल ढाल से यहाँ की जनता पूरा बर्बाद हो चुका है। महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लालू राज में बंदूक दिखाकर लूटा जाता था, लेकिन नीतीश सरकार में कलम के नोक पर यहाँ के शासन प्रशासन लूटता है। बिना पैसा के कोई काम नहीं करता है, बिना घूस का कोई काम नहीं करता है। इसीलिए हम की बार तीसरा विकल्प बिहार में राष्ट्रीय जनसंभावना बन के आई है और फूलगोभी छापर बटन दबाकर हमारी सरकार बनाएगी। तीसरा आप लोग तीसरी पार्टी के रूप में आप लोग आए हैं। क्या अगर जनता पर विश्वास करती है, आप लोग को वोट देती है, मुख्यमंत्री मान लीजिए बना देती है, फिर आप लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहले अगर मान लिया हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाएंगे, रोटी कपड़ा और मकान देने का हम यहीं पर काम करेंगे और उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। नारी सशक्तिकरण को हम बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दारू बंदी किया हुआ है, लेकिन सभी जगह मिलता है। दारू भूत जैसे है, दिखता कहीं नहीं, बिकता सभी जगह है और इससे बिहार का अरबों रुपया 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है खत्म हो जाता है, जो नीतीश कुमार के इनडायरेक्ट रूप से लूट मार करके उनके पॉकेट में चला जाता है। इसको दारूबंदी कानून को खत्म करेंगे और सबको कोटे के हिसाब से दारू देने का वाली बात तो मतलब समझ में नहीं आया। आपका अनाउंसमेंट भी चल रहा था, गाड़ी पर बज रहा था कि कोटा से आप शराब बांटेंगे, तो ये कैसे? देखिए, कोटा से 5 किलो अनाज मिलता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार जो दारू पिएगा ना
उसको हम खाने वाला अनाज नहीं देंगे, तुम दारुओ पियो और स्वस्थ रहो और मस्त रहो। इसीलिए उसको कोटे से दारू दिया जाएगा और आधार कार्ड से लिंक रहेगा। जो दारू लेगा उसको राशन नहीं मिलेगा, जिसको राशन लेना है राशन लो, दारू लेना है दारू लो। तो ये राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के स्वघोषित भावी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मेरी पार्टी जीतती है तो कोटे से शराब उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ जिलाध्यक्ष आप हैं इस पार्टी के? जिलाध्यक्ष है। जिले में इस पार्टी की क्या हालत है, कैसे है? जिले में इस पार्टी की बहुत अच्छा हालत है। क्या सारे सीटों पर आप लोग कैंडिडेट उतारेंगे? हाँ, सारे सीटों पर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। एक एक सीट पर 10-10 कैंडिडेट तैयार है चुनाव लड़ने के लिए जी। तो फिर जनता में किस तरह का है? लोगों में आप घूमते हैं, जब आपकी गाड़ी घूमती है तो जैसा दूर से देखने में लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की गाड़ी है, वैसा ही पीला और हरा जो कलर है, तो फिर जनता में आप लोग घूमते हैं तो किस तरह का फीडबैक आता है आप लोगों को? नहीं, जनता का ये कहना है कि बीजेपी कुछ काम कर नहीं रहा है, जदयू कुछ काम कर नहीं रहा है, क्योंकि हर जगह घुसखोरी है। क्योंकि एक चपरासी भी बिना पैसा के सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक दाखिल खारिज कराने के लिए जाइएगा वहाँ भी 3,000, 4,000, 5,000 रुपया मांगता है। परिमार्जन के लिए जाइए वहाँ भी 5,000, 10,000, 2,000 पैसा मांगता है। यानी बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। जनता पूरा तरह से बुझिए त्रस्त हो चुका है। आप लोगों का सदस्यता रथ जो चल रहा है, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ उपेंद्र जी, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं आप, सदस्यता रथ चल रहा है, आप लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जनता से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, जनता खुशी से एकदम जो है हमारे पार्टी में जुट रहा है और हमारे वेबसाइट बना हुआ है rj.org, उस पर सब फटाफट जुट रहा है। चंदा भी दे रहा है भाई, बोलता पैसा भी देंगे, नोट भी देंगे, वोट भी देंगे। उपेंद्र भैया तू आगे बढ़ो और आप मुख्यमंत्री बनो, आप ही बिहार का भविष्य है, आप बनेंगे तो पूरे बिहार का सुधार करेंगे। वो तो नीतीश कुमार गांजा पी के सो जाते हैं, बोलने का हम बोलते हैं इमली। उनका मानसिक स्थिति इतना खराब हो चुका है, उनको तो अपने रिजाइन दे देना चाहिए, चाहे उनको पार्टी से रिजाइन ले लेना चाहिए, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहा है। अंधा देश नहीं है, यहाँ बिहार है। बिहार के धरती पर बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिया है। वैसे तो हम सीता माता के धरती सीतामढ़ी से आते हैं। आज सीतामढ़ी में जानकी माता के माथा टेका है, उनसे आशीर्वाद लिया है कि हम की बार जब माता हमारे पार्टी का सरकार बनाइए और बिहार में पूरा हम लोग विकास करेंगे, हमने कसम खा कर आया है। अच्छा, जब पूरे बिहार की राजनीति आप करते हैं, राज्य स्तरीय राजनीति करते हैं, दो नाम चर्चा में है। एक तो राजद के जो लालू यादव जी के लड़का है तेजस्वी यादव, दूसरा प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पहले ही बोला, लालू राज में बंदूक दिखाकर लूटा जाता था, वैसा राज नहीं चाहिए। अब प्रशांत किशोर इज द टोटली फेल, क्योंकि उन्होंने बोला था 10 लाख का भीड़ हम दिखलाएंगे गांधी मैदान में, भैया 2,000 भी नहीं आया। इसका अर्थ क्या हुआ? पैसा के चोट मार आप कितने आदमी को ला सकते थे, लेकिन हमको तो पैसा भी देता है पब्लिक और वोट भी देने का वादा कर रहा है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर बिहार के लिए नासूर साबित होगा, इसलिए उनको कोई नहीं चाह रहा है। और तीसरी तरफ जो है अपना मुकेश सहनी है, मलाहों का नेता बनता है, लेकिन लोकसभा में 3 सीट मिला था, न अपने लड़ा न दूसरे मलाह को दिया। लेकिन उपेंद्र सहनी के पार्टी ने 8 मलाह को टिकट दिया, साथ में 21 जगह इलेक्शन लड़ाया। मतलब मुकेश सहनी इज द ठग ऑफ मलाह, बट उपेंद्र सहनी इज द ब्रदर ऑफ मलाह। आप ठग ऑफ मलाह कहते हैं, वो कहते हैं कि 7 सीट लेकर आएंगे महागठबंधन से और सहनियों को टिकट दी जाएगी। देखिए, हमारा मानना है वो 7 सीट मांग रहा है और दया का भीख मांग रहा है कि हमको डिप्टी सीएम दो, लेकिन हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री और 4 डिप्टी सीएम हम खुद बांट रहे हैं। तो इसका अर्थ आकाश और पाताल का अंतर है। पैसा रखना अलग बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति रखना अलग बात है। हमारा राजनीतिक इच्छा शक्ति हाई है, इसीलिए मुख्यमंत्री सहित 4 डिप्टी सीएम का घोषणा कर दिया है। किसी के सामने भीख नहीं
नहीं मांगने गया है, किसी से इलाज करने नहीं गया है। हम पूरे बिहार में 243 विधानसभा में लड़ाएंगे और अपनी परचम फहराएंगे। अगर हमारी पार्टी की जीत होती है तो चारों तरफ चौमुखी विकास करेंगे। चलिए, एक और जब मुकेश सहनी की बात आती है, पिछड़ों की बात आती है, तो सवाल लाजमी बनता है, आप मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, तो सवाल ये है कि जब आप जीत जाते हैं, लोग आप पर विश्वास करते हैं, वोटर आप पर विश्वास करते हैं, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या कुछ सोच रखा है आपने? देखिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए हमने 60 टिकट देने का वादा किया है। उसके बाद मुस्लिम को 50 टिकट देने का वादा किया है। ग्वाला समाज को 50 टिकट देने का वादा किया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जनसंख्या उसके हिसाब से सबको हम टिकट बांटेंगे और जीतने के बाद मंत्रालय में सबको जगह जनसंख्या के हिसाब से देने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले कोई भी पार्टी 4 डिप्टी सीएम, 1 मुख्यमंत्री की घोषणा कोई नहीं किया है। यहाँ तक देखिए, तेजस्वी यादव कांग्रेस से भीख मांग रहे हैं, भैया हमको जो है मुख्यमंत्री की घोषणा कीजिए। आप देखिए, सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं लेकिन अपने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कर पाते हैं। लेकिन उपेंद्र सहनी की पार्टी में घोषणा हो चुका है और 4 डिप्टी सीएम हो चुका है। यानी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी है। इसीलिए हम की बार परचम फहराएंगे और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो सरकार जब आपकी बनेगी, उससे पहले लड़ाई जो आपकी है, चुनाव में मैदान में जब उतरे हैं, तो आपकी सीधी लड़ाई किसके साथ है? एनडीए गठबंधन के साथ या महागठबंधन के साथ या फिर जन स्वराज के साथ? सीधी लड़ाई किसके? देखिए, जन स्वराज तो कहीं नहीं है। एनडीए को मान लेते हैं, वहाँ कमल के फूल है, यहाँ गोभी का फूल है। दोनों फूले में लड़ाई है, तीसरा कौन है यहाँ? उपेंद्र सहनी और एनडीए में लड़ाई होगी और जीत हमारी होगी। कमल के फूल और गोभी का फूल, फूले फूल, एक तरफ निकलेगा, कोई एक फूल निकलेगा। देखिए, कमल के फूल तो मुरझा गया है। सरकार को कौन सा फूल चाहिए? अरे खाने वाला फूल चाहिए, खाएगा, सेहत बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भ्रष्टाचारी है उसको जेल में डलवाएगा। इसलिए फूल, कमल का फूल नहीं चाहिए, गोभी का फूल चाहिए। हम की बार बिहार में सत्ता हमारी आएगी। तो ये थे उपेंद्र सहनी जी, और जो पार्टी है राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, अब ये पूरे बिहार में अपना रथ यात्रा चला रहे हैं, सदस्यों को जोड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इनकी गाड़ी, इनका रथ दिखाया जाए। और ये जो आप रथ देख रहे हैं, सीधा लिखा हुआ इस पर राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से जुड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए ये नंबर दे रखा है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इनका जो वादा है कि अगर चुनाव में जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो सबसे बड़ा वादा ये है कि शराब जो मिलेगा वो कोटे के आधार पर, जिस तरह से अभी चावल और गेहूं आपको मिलता है, उस तरह कोटे के आधार पर आपको शराब दी जाएगी। तो ये है जन संभावना पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र जी, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जा रहे हैं। अभी बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।